अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड इवनिंग, यहाँ पर शाम का टाइम है और आज जो है ना मैं शाम से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। और यहाँ पे ना आज मैंने नहलाना था बच्चों को, जो कि मैंने इनको नहला चुकी हूँ। मतलब वीक में मैं 2 दफ़ा इनको नहलाती हूँ सर्दियों में। गर्मियों में तो हर बच्चे रोज़ नहाते हैं, लेकिन सर्दियों में बस मैं वीक में 2 दफ़ा ही नहलाती हूँ। और बस बच्चों को मैंने नहलाया। उसके बाद आज ट्यूशन के जो बच्चे हैं ना वो नहीं आए थे, तो मतलब मैं थोड़ा सा फ्री थी, तो मैंने कहा चलें व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ना ये सब्ज़ी मैंने दोपहर में हस्बैंड जब आए थे ना तब से मंगवा के रखी हुई है, इसको मैंने समेटना है। और यहाँ पे ये देखें अलियान की बुक्स पड़ी हैं, और क्योंकि मैंने इसका बैग जो है ना ज़रा वॉश किया, काफ़ी गंदा हुआ हुआ था, तो मैंने वॉश कर दिए। और यहाँ पे बाकी जो कपड़े हैं ना, अभी जो बच्चों ने मतलब कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, तो ज़ाहिर बात है वो मैंने कहा साथ ही वॉश करके काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना कपड़े खुश करना बड़ा एक टास्क है। स्पेशली हमारा घर चूँकि बंद है, फ्लैट है, तो बाहर बैल्कनी या टेरेस भी कोई ख़ास नहीं है कि बंदा जो है ना कपड़े फैला दे। और धूप तो खैर आती नहीं है, अगर आती भी है तो एक आधा घंटा आती है जिसमें कपड़े जो है ना वो खुश्क नहीं हो सकते, और वो भी कह लें कि सेकंड टाइम ही आती है। तो फिर मैं जो ना कोशिश करती हूँ कि साथ साथ कपड़े धोती रहूँ। और ये है कि सर्दियों में घर ऐसे ही लगता है कि सफाई नहीं हुई, लेकिन क्या कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ना मैंने बैग इसका यहाँ पे हैंग कर दिया। मैंने कहा ये जल्दी ज़रा खुश्क हो जाएगा, क्योंकि सुबह फिर इसने स्कूल जाना है। तो बस पहले मैंने ये वॉश किया और इसको मैंने ड्राई क्या कह लें, ड्रायर में डाल के उसके बाद मैंने कपड़े जो है ना वो धोने के लिए डाले थे। और बस यहाँ पे सब्ज़ियाँ मैंने चूँकि आपको बताया कि मैंने दिन में मंगवाई थी और इनको मैंने अभी तक खोला नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं इनको जो है ना जगह पे रख देती हूँ। आज मैंने कुछ भी नहीं बनाना था, क्योंकि सालन थोड़ा सा रखा हुआ था, मैंने कहा वही खा लेंगे हम लोग। कड़ी भी मैंने ना फ्रीज़ की हुई थी, पहले मैंने बनाई थी ना, जो लास्ट व्लॉग्स में मैंने आपको बताया था, तो वो भी मैंने कहा फ्रीज़ पड़ी हुई है। और अलियान को बड़ा मतलब अच्छे से खुश होके खा लेते हैं, तो मैंने कहा उसको मैं इसी से बना दूँगी। और बाकी फिर देखते हैं आगे क्या होता है जी। उसके बाद यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ देख रही थी क्या क्या लेके आए हैं। अच्छा, गोभी जो है ना वो हमारी मस्ट आती है वीक में एक दफ़ा, क्योंकि गोभी जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। सर्दियों में हमारे मतलब वीक में ना एक दफ़ा गोभी बन जाती है और एक दफ़ा मिक्स सब्ज़ी। और मुझे कुछ भी नहीं समझ आता कि मतलब सर्दियों में मैं क्या बनाऊँ। तो बस जी यही सीन है। और यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ियाँ निकाल दी हैं, उनको मैंने जगह पे रखा है वॉश करके। जो भी मतलब संभालना था वो संभाला है। धनिया मैंने काट के जो है ना वो मैंने संभाल दिया है, रख दिया है। अच्छा, अदरक और लहसुन जो है ना वो मैंने मंगवाया था, लेकिन मुझे लहसुन अभी भी कम लग रहा था, और अदरक पहले का भी थोड़ा सा रखा हुआ था, तो मैंने कहा और थोड़ा होता तो मैं चलो पेस्ट बनाते थे, लेकिन अभी मैं फिर नहीं बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने दूध मंगवाया था, वो मैं बॉईल कर रही हूँ। छोटे छोटे काम थे वो मैं कर रही हूँ। वही बात है ना कि आप जितना मर्ज़ी कहें कि आज खाना नहीं बनना, लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम जो है ना वो निकलते रहते हैं। तो बस यही सीन था जी। और यहाँ पे मैंने धनिया काट के जो है ना इसको इस तरह से मैं टिश्यूज़ में रख देती हूँ, तो मेरा हफ़्ता 10 दिन निकल जाते हैं। लेकिन ये चूँकि थोड़ा था, तो इससे ये है कि 3-4 दिन निकल जाएंगे, चले तो सेफ़ हो जाता है। और बस जी इनके बाबा जो है ना वो घर पे नहीं थे, वो गए हुए थे अपना कह लें कि गाड़ी लेके इन ड्राइव। चूँकि मैंने आपको बताया था कि चलाते हैं, जो फ्री टाइम होता है ना उसमें फिर वो इन ड्राइव चला रहे होते हैं। तो वो भी नहीं आए थे, तो मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों को ना खाना वगैरह बना के दे दूँ, क्योंकि आज दिन में जो है ना वो सोए नहीं है। अक्सर होता है ना अलियान स्कूल से आके सो जाता है घंटा डेढ़ दो, तो आज है ना उसको मैंने सोने नहीं दिया। मैंने कहा नहा लो और मतलब फिर शाम को जो है ना एक साथ ही सोना। तो बस फिर वही सीन था, तो मैंने कहा चलो मैं ना इसको खाना दे देती हूँ, ये ना हो कि ये जल्दी सो जाए, क्योंकि अगर ये दिन में ना सोए तो फिर ये 9 से 10 बजे के करीब सो जाता है। तो मैंने कहा मैं इसको फटाफट से रोटी बना के दूँ, क्योंकि मैंने उसको पूछा तो वो कह रहा हाँ मामा दे दे मुझे। और बस फिर मैंने बच्चों के लिए रोटी बनाई है, 2 रोटियाँ बनाई थी। मुझे तो खैर अभी भूख नहीं थी, मैं अपने लिए चाय बना रही थी और बच्चों के लिए जो है मैंने रोटी बनाई। साथ में मैंने कढ़ी का सालन गर्म किया, तो बस इनको मैंने खाना दे दिया। और बस तकरीबन यहाँ पे ना 8 साढ़े 8 बजे का ही टाइम था। मैंने कहा चलो बच्चों को खाना दे दूँगी ना, तो फिर मेरी ये फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि कभी कभी अलियांस हो जाता है ना, फिर उसको उठा के खिलाना बड़ा मुझे मुश्किल लगता है। अच्छा, यहाँ पे ना ये देखें मेरी मशीन एकदम से जो है ना वो कह लें कि ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हुआ है। तो इसमें ना कपड़े थोड़े से हैवी थे, तो एक साइड पे हो गए हैं, तो इस तरह से वो बेचारी टकरें खाने लगी। और फिर मैं जब यहाँ पे आई और मुझे फिर जहन में आया कि यार मैंने दूध रखा है, तो मैं भागती हुई फिर किचन में गई, तो लेकिन फिर भी दूध जो है ना वो गिर गया। और मैं भागी हूँ ना, तो अलियान भी आया कि क्या हो गया मम्मा को। तो लेकिन खैर कभी कभी ऐसा होता है। ये छोटे छोटे जो है ना वो मिसहैप्स होते रहते हैं।
और बस ये उसके बाद ये है नेक्स्ट डे। यहाँ पे ये दोपहर का टाइम था और मैंने ना, चूँकि आपको मैंने बताया ना कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ था, कल भी जो पड़ा था वही खाया। और यहाँ पे साग जो अम्मी लेके आई थी ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसको फिर मैंने तड़का लगाया, साथ में मैंने ऑमलेट बनाया। और मेरा यार इस वक्त नाश्ता होता है, क्योंकि मॉर्निंग में जो है ना मैं बहुत कम नाश्ता करती हूँ, तो ये मेरा नाश्ते का टाइम होता है। जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो फिर ही मैं खाती पीती हूँ। तो अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो पराठे 2 बनाए हैं बच्चों के लिए और एक अपने लिए, और हस्बैंड के लिए सादा रोटी, और साथ में मैं चाय भी बनाती हूँ, क्योंकि चाय पी के मुझे ना सुकून आता है, मतलब फ़ील आता है कि नाश्ता कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे फिर शाम का टाइम था और यहाँ पे ना मैं खाना बनाने आ गई, और इसके पापा ने इसको बोला कि पढ़ लो, कुछ कर लो। तो बस ये फिर इसने जो है ना बुक उर्दू की, मैंने कहा उर्दू इसकी थोड़ी सी ना मुझे इमला में लग रहा था कि गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि टेस्ट वगैरह करता है ना ट्यूशन में, मतलब मेरे पास बैठ के घर में, तो मुझे होता है कि इसकी उर्दू में ना गलतियाँ नहीं करी। मैंने कहा तुम्हें जो भी मैम कहानी पढ़ाएंगे ना उसकी तुमने कहानी भी पढ़नी है और उसके बाद उसकी इमला भी करनी है। हम छोटे होते थे ना, हम इतनी इमला करते थे, मतलब हमारी उर्दू और इंग्लिश की बस इमला ही हो रही होती थी और कौन कौन करता था ऐसे, मतलब इमला का जो है ना वो ज़रूर मतलब काम होता था। अगर आपने सारे स्कूल के काम कर लिए तो ट्यूशन में हमारी जो टीचर होती थी ना वो हमें इमला कराती होती थी कि ये कंपलसरी है, उर्दू की और इंग्लिश की इमला रोज़ाना करनी है, चाहे एक पैराग्राफ करें चाहे एक पेज करें। तो मैंने कहा इसी वजह से जो है ना हम लोगों की इमला में गलतियाँ नहीं होती। स्पेलिंग में माशाल्लाह बड़ा मतलब प्रो है, लेकिन उर्दू में जो है ना स्पेलिंग इसके अच्छे नहीं है। वो भी कह लें कि बस अब क्या बताऊँ छोड़ें। स्कूल में जाने के बाद ना इसकी राइटिंग भी इतनी गंदी हुई है, और ये छोटी छोटी जो है ना चीज़ें इसमें आई हैं। मतलब 3 तक तो खैर मैंने, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने इसको घर पे ही पढ़ाया, लेकिन 3 में मैंने इसको एडमिशन दिलाया है। 3 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे ना एक सेटिस्फेक्शन होती है ना वो नहीं होती, पता नहीं क्यों। अब यहाँ पे ये ना कहिएगा कि स्कूल में ये है वो है, स्कूलों का कोई हाल नहीं है, सच में कोई हाल नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, सब कुछ आपने खुद ही कराना है बच्चे को। पेपर्स के लिए प्रिपेयर करना है, टेस्ट के लिए खुद ही प्रिपेयर करना है, कोई अजीब ही सिस्टम है। मेरी समझ तो खैर बाहर है, लेकिन ये एक अलग डिस्कस करने वाला मामला है, बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल जी यहाँ पे फिर मैंने ना रूहान को दूध गर्म करके दिया है, और मैंने कहा चाय बना लूँ, तो हस्बैंड जो है ना वो कहते हैं नहीं चाय नहीं पीनी, कहवा बना लो। तो बस फिर मैंने चाय का दूध जो हटा दिया, मैंने फिर कहवा रख दिया। और साथ में मैंने ये ना मसर भिगोए हुए थे। मैं ना जब भी मसर बनाने हो ना मैं इनको 1-1.5 घंटा पहले भिगो देती हूँ, तो इस तरह से बड़े अच्छे बनते हैं। साबुत जो मसर होते हैं ना, काली दाल भी अक्सर लोग बोलते हैं। अच्छा, मैं इसमें ये चीज़ें ना हर दफ़ा नहीं डालती हूँ, कभी कभार मुझे जो ना दिल करता है कि इसमें ना सारे जो मसाला जाता है ना वो होने चाहिए, मतलब प्याज टमाटर लहसुन, और इस तरह से जो ना इसको मैं काट के तो इनके साथ ही बॉईल करूँगी ना, तो ये बिल्कुल घुल मिल जाएंगे। तो बस इसमें फिर बाकी मसाले डाले, नमक मिर्च हल्दी सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके इसमें पानी डाल के, तो मैंने कहा इसको मैं प्रेशर पर रख दूँगी और उतनी देर में मैं जो है ना कहवा पी लूँगी। और बस सारी चीज़ें मैंने काट के इसमें डालनी है, और इसमें मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि 20 से 25 मिनट का प्रेशर मैं ज़रूर लगाती हूँ। इससे कम में ये दाल नहीं पकती, मतलब कोई भी दाल या कुछ भी ऐसा बनाए ना तो वो जल्दी नहीं गलता है यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या सिस्टम है, पानी भी हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं खाना पकाने में, लेकिन फिर भी जो है ना 20-25 मिनट कम से कम चाहिए। और कहवा मेरा बन गया था और दाल को भी बॉयल आ गया था, क्योंकि प्रेशर वगैरह अगर आपने लगाना हो तो पहले उसको जो है ना जो भी आप प्रेशर लगाएं उसको पहले अच्छे से जो है ना वो बॉयल करें। ये एक टिप है। अक्सर लोग होते हैं कि चीज़ में प्रेशर में चीज़ डाली और साथ ही उसको प्रेशर बंद कर दिया। नहीं, मैं उसको बल्कि सबको करना चाहिए ऐसे कि 1-2 उसको बॉयल आ जाए अच्छे से, सारी चीज़ें जो है ना वो घुल मिल जाएँ, रच बस जाएँ, तो फिर प्रेशर लगाएं। तो इस तरह से अल्लाह माफ़ करे कि प्रेशर को जो फटने का होता है ना अच्छा वो कम हो जाता है। वैसे मुझे इससे बड़ा डर लगता होता था शादी से पहले, मैं तो आपको बताया कि मैं तो भाग जाती होती थी तो अब है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो समझ आ गई है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैं कहवा वगैरह पी के फिर आ गई थी, और यहाँ पे दाल भी मेरी हो गई थी। मैं 25 मिनट पूरा जो है ना बैठी हूँ वहाँ पे, कहवा पीने के बाद भी मैं बैठी रही हूँ। हस्बैंड आज घर पे ही थे, मतलब कभी ये है ना, मतलब जब उन्होंने क्लासेस वगैरह लेनी होती हैं तो फिर जल्दी घर आ जाते हैं टाइम पे, और जिस दिन छुट्टी होती है तो फिर वो थोड़ा लेट भी हो जाते हैं। और बस ये यहाँ पे फिर मैंने तड़का रखा साथ में, और इसको मैंने खोला, और ये देखें अभी भी जो है ना गल गई थी लेकिन घुली मिली नहीं थी। तो घुलाने मिलाने के लिए ये है कि मैं इसको अभी तड़का लगाने के बाद जो है ना इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी घंटा आधा, जब तक मतलब हमने खाना नहीं खाना ना तब तक इसको मैं ऊपर रखे रखूँगी। तो फिर ये है कि बड़ी अच्छी सी घुल जाती है। मैं मैश वगैरह तो है नहीं करती,
मुझे होता है कि जितना पकेगी ना उतना ही घुलेगी। और बस इसमें फिर मैंने गरम मसाला डाला, धनिया डाला, और मैंने फिर इसमें लहसुन का ही सिर्फ डाला है तड़का, क्योंकि आज बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और देखें कोई चीज़ इसमें आपको नज़र नहीं आएगी, सारी चीज़ें जो ना इस तरह से बड़ा अच्छा सा बन जाता है। लेकिन कभी कभी वैसे भी दिल करता है मतलब बग़ैर इसमें मसाले ऐड किए सिर्फ लहसुन डालो और बॉयल कर लो। और यहाँ पे धनिया जो है ना मेरे पास थोड़ा सा मोटा कटा हुआ था, तो मैं इसको कोशिश कर रही कि थोड़ा बारीक कर लूँ, लेकिन चूँकि ये गीला था तो फिर हो नहीं रहा था। चलो जितना भी हुआ मैंने कर लिया। और फिर बस मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया। दूसरी साइड पे मैंने रख दिए थे जी चावल बॉयल होने के लिए। ये मुझे बड़ी ही आसान डिश लगती है, मतलब दाल चावल बनाने हो या गोश्त बनाना हो, ये मुझे बिल्कुल आसान सा काम लगता है। हाँ, सब्ज़ी बनानी हो ना तो मुझे कह लें कि होता है, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना वो एक तो ये है कि उसको पकाने का ये होता है कि आपकी सब्ज़ी जो है ना वो बिल्कुल कह लें कि मैश भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना ऐसे खिली खिली सब्ज़ियाँ खाते हैं, तो फिर उसको बड़ा एक ध्यान से मुझे ना काटने में पकाने में जो है ना वो रहता है, रिस्क रहता है। लेकिन दाल और गोश्त में ये नहीं होता, बस ये गला हो अच्छे से तो बस मज़े का बन जाता है। और सब्ज़ियाँ ये हैं कि गोभी पकाऊँ तो वो भी जी घुलनी नहीं चाहिए, गली हो लेकिन घुली ना हो। और वैसे मुझे भी अब अच्छी लगती है, पहले शादी से पहले मैं ऐसे घुली हुई सब खाती थी, लेकिन अब जो है ना जैसे ये मतलब बताते हैं ना वैसे मैं बनाती हूँ तो अच्छी बनती है और मुझे भी मज़ा आता है, टेस्ट आता है मतलब किसी भी चीज़ को खाने का। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया और वापस मैंने चूल्हे पे इसको दाल को रख दिया। और मैंने कहा बस इसको हल्की आंच पे जो ना एक दफ़ा इसको मैं तेज़ आंच पे बॉयल दिला दूँ, तो फिर इसको मैं हल्की आंच कर दूँगी। तो जब तक खाना खाएंगे ना तब तक ये पड़ी रहेगी, बनती रहेगी और बड़ी अच्छी सी घुल जाती है। और बस यहाँ पे चावल सिंपल से मैंने बॉईल किया है, इसमें ऑयल डालती हूँ थोड़ा सा पानी में, तेज़पत्ता और नमक डाल के। और बस जितनी देर में मैंने कहा चावल बॉयल होंगे उतनी देर में जो ना वो मैं सिंक का जो उसको क्लियर कर देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने कहा जो बर्तन धुले में हैं उनको मैं लगा दूँ, और बस उसके बाद फिर मैं जो है ना सिंक को साफ़ करती हूँ। और फटाफट से मैंने बर्तन लगाए हैं और बस किचन में आ जाना तो फिर ऐसे ही काम निमट जाता है फटाफट से। मतलब दाल चावल बनाने में मुझे आधा से पौना घंटा लगा, आराम से सारे काम हो गए हैं। और मैं ये उस वक्त बनाती हूँ, मतलब स्पेशली जब मैंने चावल बनाने हो ना तो मैं फिर बिल्कुल एंड टाइम पे बनाती हूँ कि अभी खाना खाना है, क्योंकि चावल जो है ना वो फिर ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं। और मेरे पास ओवन नहीं है कि हम जो है ना माइक्रोवेव जो है ना वो नहीं है कि मैं उसमें गर्म कर लूँ, तो वो स्पेशली बॉयल चावल को गर्म करना मुझे बड़ा ही वक्ता लगता है। तो फिर बिल्कुल मैं एंड टाइम पे बनाती हूँ, मतलब मैं पूछ लेती हूँ अभी खाना खाना है आपने, तो कहेंगे हाँ हम खाएंगे, तो मैं फिर कहती हूँ चलो मैं फटाफट से बॉयल कर लूँ। और बस फिर मैंने फटाफट से बर्तन वॉश किए, साथ साथ पानी गर्म आ रहा है तो आराम से बर्तन जो है ना वो धुल जाते हैं आराम से, मतलब सुकून से। और बस बर्तन थोड़े से ही थे, बस ये जो कहवा वगैरह बनाया और ये थोड़े से ही थे, तो बस इनको भी मैंने साथ ही वॉश कर दिया है। और प्रेशर का जो ढक्कन है ना वो मैं इसको साथ ही धो देती हूँ, क्योंकि ये फिर दाल के ऊपर मतलब प्रेशर के ऊपर देते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा वक्ता पड़ा हुआ है। मैं फिर एक रखा हुआ है मेरा फ्राइंग पैन है ना, तो उसका जो ढक्कन है वो फिर मैं ऊपर दे देती हूँ, तो ईजी रहता है। बस जितनी देर इसको यूज़ करना किया और फिर हटा दिया। अच्छा, पता नहीं मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो रही, मैं ना एक्चुअली आज सुबह मॉर्निंग में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी कह लें कि दिमाग थोड़ा सा कह लें कि सो रहा है। और मैंने कहा नहीं मैं आज वॉइस ओवर कर लूँ, 2-3 दिन से वीडियो एडिट की हुई है, बस वॉइस ओवर करने के लिए जो ना वो मैं ढूंढती रहती हूँ, कह लें नुकरे कोने। तो अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही थी और हाँ जो ना वो सो रहा था, लेकिन जैसे मैंने वॉइस ओवर किया बाहर रूम में आके मेरे पास अब बैठा हुआ है, कंबल में लेटा हुआ है, मतलब उसको भी नींद आई हुई है, लेकिन उसको ये है कि अम्मा पास नहीं है तो मैं उठ के आ जाऊँ, है ना रोहान, है ना, ऐसे ही है। और बस जी यहाँ पे बर्तन मेरे हो गए थे साफ़, वॉश कर दिए थे मैंने, सारे बर्तन धो दिए थे भांडे शांडे, और उसके बाद फिर मैंने जी चावल भी यहाँ पे बॉयल हो गए थे, तो बस मैंने चावल जो है उसको पानी में निथारा और फिर इसको मैंने दम पे रख दिया। और बस जी मेरा काम हो गया डन। और बस इसके बाद फिर मैं सैलेड बनाऊंगी और फिर जो है ना हम लोग खाना खाएंगे। अभी खैर ये जी यहाँ पे ना
ये जो किचन क्लॉथ होता है ना, ये मैंने 2-3 दिन से नहीं इसको डीप क्लीनिंग किया, वैसे बस हल्के से हाथों से मैं मल देती थी। तो इसका बेचारे का बुरा हाल हुआ था, तो मैंने कहा इसको मैं जो है ना ज़रा भिगो के रखती हूँ गर्म पानी में। थोड़ा सा मैं ब्लीच डालती हूँ और साथ में सर्फ, और ये तो 10-15 मिनट भी इसको रख देना तो ऐसे बिल्कुल नया हो जाता है। तो ये मैंने फिर भिगो के रख दिया। उसके बाद जी मैं बस हो गई थी फ्री। तो मैंने कहा चलो जितनी देर में दम आता है उतनी देर में मैं थोड़ा सा दम ले लूँ। तो यहाँ पे मैं देखने जा रही थी मशीन। एक्चुअली ना मैंने मशीन का स्विच उतार दिया था। आज भी कपड़े थे थोड़े से, तो मैंने कहा वो भी साथ ही धुल जाएँ। तो मशीन का मैंने स्विच उतारा था क्योंकि पानी जो है ना वो ख़त्म हो गया था। तो चूँकि अभी पानी वापस आ गया है, तो मैंने कहा चलें अब मैं जो है ना वो स्विच लगा देती हूँ ताकि मशीन भी अपना काम जो है ना वो कर ले। पहले मेरे ज़हन में नहीं रहा, जैसे ही पानी आया मैं इसको ऑन कर देती। तो अभी बस मैं जैसे ही फ्री हुई ना, तो मेरे ज़हन में आया कि यार मैं मशीन नहीं ऑन की। तो बस मैं यहाँ पे मशीन ऑन की और उसके बाद ये मेरा काम हो गया जी डन। किचन भी मैंने सारा अच्छा से मॉप कर दिया है। और बस जी यहीं तक था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।